सिम्वास्टैटिन। सिम्वास्टैटिन इज अ स्टैटिन और अ लिपिड लोअरिंग ड्रग। अब ये लिपिड किस तरह काम करती है? इट ब्लॉक्स द HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम। अब ये HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम क्या करता था? ये एसिटाइल CoA को चेंज करता था कोलेस्ट्रॉल के अंदर और एंडोजीनस कोलेस्ट्रॉल बनाता था। अब ये जितनी भी स्टैटिन्स होती हैं वो क्या करती हैं? इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। सो इट इज़ अ लिपिड लोअरिंग ड्रग। तो अगर कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो बॉडी में लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये जो लाइपोप्रोटीन है, दीज आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड दे ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल। ये काइलोमाइक्रोन भी हो सकते हैं। ये जो लाइपोप्रोटीन है ये VLDL जिसे कहें वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या फिर IDL जिसे कहें इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो सकते हैं। यही लाइपोप्रोटीन LDL हो सकते हैं जिसे कहें लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या फिर यही लाइपोप्रोटीन्स HDL विच आर गुड कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो सकते हैं। अब ये जो काइलोमाइक्रोन है, दीज आर सेक्रेटेड बाय द लिवर, लिवर इन्हें बनाएगा, एंड दे ट्रांसपोर्ट टैग्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द पेरिफेरल टिश्यूज। सो ये इंटेस्टाइन से लेकर पेरिफेरल टिश्यूज में टैग्स को ट्रांसफर करेंगे। अब जब पेरिफेरल टिश्यूज में जाएंगे वहाँ पर एंजाइम होगा लाइपोप्रोटीन लाइपेज। वो क्या करेगा? इसमें से टैग्स जो होंगे वो एक्सक्रीट कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और पीछे जो रेमिनेंट बच जाएगा दैट इज कॉल्ड काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट, एंड दैट हैज लेस नंबर ऑफ टैग्स, या जिसे कहें ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स। Then we have VLDL and IDL जिसे कहें very low density lipoprotein या फिर intermediate density lipoproteins. These are also secreted by the liver and they deliver hepatic endogenous tags to the peripheral tissues. So they deliver tags from the liver to the peripheral tissues and these tags are एंडोजीनस। अब टैग्स जो होंगे वो दो तरह के हो सकते हैं, एंडोजीनस भी और एक्सोजीनस भी। एंडोजीनस टैग्स वो होते हैं जो HMG CoA रिडक्टेज के थ्रू हमारी बॉडी खुद बनाती है, और एक्सोजीनस वो होते हैं जो कि हम डाइट से लेते हैं। सो ये एंडोजीनस टैग्स को लिवर से पेरिफेरल टिश्यूज में लेके जाते हैं। दीज आर VLDL एंड IDL। अब जब ये पेरिफेरल टिश्यूज में जाएंगे वहाँ पर इनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और VLDL और IDL जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ LDL. So LDL are made as a result of metabolism of VLDL and IDL in the plasma. So their origin is from the plasma and they carry cholesterol from liver to the peripheral tissues. So liver to the peripheral tissues and they carry cholesterol. And then finally we have HDL. HDL को कहते हैं this is good cholesterol high density lipoprotein क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. It is also made by the liver. So liver makes HDL and some of the HDL is made by intestine. अब HDL क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज बैक टू द लिवर। सो ये उल्टा काम करेगा, ये पेरिफेरल टिश्यू से लिवर की तरफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो वापस लेकर आएगा, क्लियरिंग करेगा, जिसे हम कहते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। सो अगर लाइपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो लिवर होगा उसके अंदर एसिटाइल को एंजाइम होगा। ये एसिटाइल को जो होगा वो कोलेस्ट्रॉल के अंदर चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज़ कॉल्ड HMG CoA रिडक्टेज। अब क्योंकि ये बॉडी कोलेस्ट्रॉल खुद बना रही है दैट इज़ कॉल्ड द एंडोजीनस कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा एक एक्सोजीनस कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो कि हम डाइट से लेते हैं। तो अगर एक्सोजीनस की बात करें तो ये वाला कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड्स के साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद बाइल डक्ट के थ्रू जो होगा इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा विच इज़ द डुओडेनम। वहाँ पर जाकर बाइल एसिड्स जो होंगे सेपरेट हो जाएंगे और कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। ये बाइल एसिड्स जो होंगे वो वापस ज्वाइन करेंगे और इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। अब जो कोलेस्ट्रॉल है ये बाकी फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल्स के साथ कंबाइन करेगा। अब ये फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल्स कहाँ से आते हैं? ये डाइट के थ्रू आते हैं। जो हम खाते हैं वही इंटेस्टाइन के अंदर फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल्स होंगे। ये कोलेस्ट्रॉल इनके साथ कंबाइन करेगा और फाइनली इसको हम पैक कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड द काइलोमाइक्रोन्स। अब काइलोमाइक्रोन्स के अंदर टैग ज़्यादा होते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो थोड़ा होता है। सो काइलोमाइक्रोन्स ने क्या किया? इंटेस्टाइन से टैग्स पकड़े, ट्राइसाइड ग्लिसरोल्स और पेरिफेरल टिश्यूज के पास लेके हैं जिनके पास एंजाइम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। वो क्या करेंगे? इस काइलोमाइक्रोन में से टैग निकालेंगे यानी फैटी एसिड्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और पीछे जो काइलोमाइक्रोन बच जाएगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द रेमिनेंट काइलोमाइक्रोन। इसके अंदर टैग्स कम होंगे और कोलेस्ट्रॉल जो होगा ज़्यादा होगा। सो यही रेमिनेंट जो काइलोमाइक्रोन होगा ये वापस लिवर के अंदर जाएगा और कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। और लिवर के अंदर किस तरह जा सकता है? एंडोसाइटोसिस के थ्रू। सो ये जो सारा पाथवे था ये एक्सोजीनस कोलेस्ट्रॉल का था। इसके अलावा एक एंडोजीनस जो कि हमारी बॉडी खुद
एसिटाइल कोए के थ्रू बना रही है कोलेस्ट्रॉल, उसका पाथवे कुछ और है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर एंडोजीनस कोलेस्ट्रॉल की बात करें, इट इज़ पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड द VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। अब ये जो VLDL होंगे इनके अंदर टैग्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये जो VLDL है ये पेरिफेरल टिश्यूज़ के पास जाएंगे जिनके अंदर लाइपोप्रोटीन लाइपेज होगा, अगेन वो इसमें से टैग्स जो होंगे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, हम कह सकते हैं कि उन्होंने फैटी एसिड जो है एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो VLDL है ये फाइनली चेंज हो जाएगा LDL के अंदर। अब जो LDL है उसके अंदर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है, इसके सारे टैग्स जो हैं वो निकल गए हैं, फैटी एसिड एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। अब ये जो LDL है इसके पास दो ऑप्शंस है, या तो ये LDL वापस लिवर के अंदर चल जाए थ्रू LDL रिसेप्टर्स एंडोसाइटोसिस, या फिर ये LDL जो है इसकी अपटेक हो जाए इन द पेरिफेरल टिश्यूज़। सो LDL का जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो पेरिफेरल टिश्यूज़ अपटेक कर लें। अब इसके अलावा जो बॉडी में जितने और पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं वहाँ पर कंटिन्यूसली सेल का टर्नओवर हो रहा होता है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये HDL पार्टिकल्स के अंदर पैक होगा विच आर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, और ये क्या कैरी कर रहे हैं, सिंपली कोलेस्ट्रॉल। अब HDL के पास दो फेट्स हैं, या तो ये अपना कोलेस्ट्रॉल जो है वो डोनेट कर दे VLDL को, या फिर ये अपना कोलेस्ट्रॉल जो है वो डोनेट कर दे LDL को। और अगर दोनों केसेस में ये अपना कोलेस्ट्रॉल जो है वो अगर डोनेट करता है तो फाइनली जो होगा ये वापस लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो बना रहा है। सो दिस वे HDL is taking cholesterol from the peripheral tissues back to the liver. तो ये तो था सारा मेटाबॉलिज्म। अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो हम हर स्टेप्स पे डिफरेंट ड्रग्स देकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं लिपिड प्रोफाइल को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो HMG कोई रिडक्टेज है इसको जो चीज़ ब्लॉक करेगी, दीज आर गोइंग टू बी स्टैटिन्स। उसके अलावा जो बाइल एसिड्स हैं और ये जो इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन है इस चीज़ को जो चीज़ डिसरप्ट करेगी, दीज आर गोइंग टू बी कोलेस्टायरामीन या फिर बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट्स। उसके अलावा जो इंटेस्टाइन के अंदर जो चीज़ ब्लॉक करेगी, यानी इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट स्टीरोल कैरियर प्रोटीन्स होती हैं उनको जो ब्लॉक करेगी और जो एब्जॉर्प्शन कोलेस्ट्रॉल की जो ब्लॉक करेगी, दैट इज़ गोइंग टू बी अज़ैटिमाइब। उसके अलावा जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है पेरिफेरल टिश्यूज़ में, इसको जो चीज़ इन्हांस करेगी दैट इज़ गोइंग टू बी फिब्रेट्स। तो फिब्रेट्स क्या करेंगे, इसकी ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज़ करेंगी, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा। उसके अलावा जो VLDL की सिक्रीशन जो कि लिवर से हो रही है, इस चीज़ को जो चीज़ ब्लॉक करेगी या डिक्रीज़ करेगी, दीज आर गोइंग टू बी फिब्रेट्स या इसके साथ साथ निकोटिनिक एसिड। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि LDL रिसेप्टर है जिसकी वजह से LDL एंडोसाइटोसिस होती है, तो इस चीज़ को जो चीज़ ब्लॉक करेगी, दीज आर गोइंग टू बी स्टैटिन्स अगेन, जो कि HMG कोई रिडक्टेज को भी ब्लॉक करेंगे, और इसके साथ साथ फिब्रेट्स। ठीक है, ये इस रिसेप्टर को इंक्रीज़ करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो होंगे वो पार्टिकल्स जो होंगे वो सर्कुलेट करेंगे और लिवर के अंदर आएंगे। इसके अलावा फाइनली जो चीज़ HDL की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है, दिस इज़ गोइंग टू बी निकोटिनिक एसिड। तो अगर स्पेसिफिकली बात करें सिम्वास्टैटिन की, सो सिम्वास्टैटिन इज़ अ रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर ऑफ द HMG कोई रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम जो होगा ये रेट लिमिटिंग स्टेप में होता है, सो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट्स होते हैं। अब होता क्या है कि जो हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है वो ड्रॉप कर जाती है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बनता है, जिसके रिस्पॉन्स में जो LDL रिसेप्टर्स हैं वो अप रेगुलेट हो जाते हैं। अब जो LDL रिसेप्टर्स जो होंगे वो अप रेगुलेट होंगे, तो इसका मतलब कि बॉडी में से ज़्यादा LDL की क्लियरेंस होगी, सो LDL क्लियरेंस इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो LDL की कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी के अंदर वो ड्रॉप कर जाएगी, टैग्स जितने होंगे वो भी ड्रॉप कर जाएंगे, और थोड़े से जो HDL होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे। सिम्वास्टैटिन के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज़ गिवन ओरली, इसका फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और इनएक्टिव होती है, सिर्फ लिवर जो होता है वो इसको बायो ट्रांसफॉर्म करता है और इसको एक्टिवेट करता है। अगर हाफ लाइफ की बात करें तो सिम्वास्टैटिन की हाफ लाइफ जो है वो 1 to 3 आवर्स है, और स्टैटिन्स जितने भी होते हैं उनका जो एक्शन होता है वो इंक्रीज होता है इज़ैटिमाइब के कॉम्बिनेशन के साथ। अब स्टैटिन्स का क्लिनिकल यूज़ क्या हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल में दे सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर कार्डिक इन्फॉक्शन, या ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस भी और साथ साथ उन्हें कार्डिक इन्फॉक्शन भी है, तो उन केसेस में हम स्टैटिन्स देंगे। तो अगर टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स की बात करें तो मसल पेन, GI डिस्टर्बेंसेस, इंसोम्निया, रैश, या अगर फिब्रेट्स के साथ देंगे तो सवियर मायोसाइटिस होगा या फिर एंजियोडीमा भी हो सकता है। तो अगर बाकी ड्रग्स की बात करें जो कि लिपिड प्रोफाइल मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज़ हो सकती हैं, तो फर्स्ट ग्रुप है उसमें आएंगे HMG कोए रिडक्टेज ब्लॉकर्स। ये वो ड्रग्स हैं जो कि HMG कोए एंजाइम को ब्लॉक करेंगे। इस एंजाइम ने एसिटाइल कोए को फाइनली चेंज करवाना था कोलेस्ट्रॉल के अंदर, तो अगर हम इसको ब्लॉक कर दें तो कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। इसके एग्जाम्पल्स में आ सकता है एट्रोवास्टैटिन, रोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, प्राइवास्टैटिन, फ्लोवास्टैटिन और पिटाइवास्टैटिन।
फिर उसके बाद कुछ और ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स को हम कहते हैं दीज आर राइजेंस या फिर बाइल एसिड बाइंडिंग ड्रग्स। तो इसमें देखें तो कोलेस्टायरामीन, कोलेस्टिपोल और कोलिसेवलम आ सकती हैं। फिर उसके बाद इजैटिमाइब है। इजैटिमाइब क्या करती है, इट ब्लॉक्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टीरोल्स। अब जो इंटेस्टाइन है उसके जो ब्रश पाउडर्स या जो स्टीरोल कैरियर प्रोटीन्स है ये उनको ब्लॉक करती है और एब्जॉर्प्शन जो है स्टीरोल्स की उसको इनहिबिट करती है। फिर उसके अलावा हमारे पास आ सकते हैं कोमरेंस एंटागनिस्ट जिसमें वार्फरिन आ सकता है, निकोटिनिक एसिड्स जिसमें नाइसिन वगैरह आ सकते हैं, जेमफिब्रोजिल और फिनोफिब्रेट। अब ये क्या हैं, दीज आर फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। देन उसके बाद कुछ PCSK 9 इनहिबिटर्स आ सकते हैं जिसमें इवोलुक्यूमैब और एलिरोक्यूमाब आ सकते हैं। देन वी हैव अदर ड्रग्स, और अदर ड्रग्स में आ सकते हैं लोमिटापाइड और माइपोमर्सिन।